कभी भी अगर तुम्हारे पास है ना इस तरह का सर्किट रहेगा ना, तो सीरीज और पैरेलल निकालने के लिए आपको एकदम सिंपल सा काम क्या करना पड़ता है, आप हर प्लेट का नाम लिख दीजिए। जैसे आप इसको है ना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको एक ट्रिक सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, ए से ए टर्मिनल से क्या 3 और 1 दो प्लेट कनेक्टेड है? यस सर। यस सर। अच्छा, 1 के साथ कपल कौन बनाएगा? क्या 2 होगा? 2 यस सर। और 3 के साथ 4 होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब आ जाइए आप बी पे, बी को लीजिए। बी से देखिए तो कौन कौन कनेक्टेड है? क्या अकेले बी से 7 कनेक्टेड है? 7 और कपल बनाएगा 8? 8 यस यस सर। 8 को गौर करो, 8 को गौर करो, 2 से कनेक्टेड है? यस सर। यस सर। और 8 से 6 भी तो है ना? यस सर। 6 भी और 6 से 5 के साथ बनाएगा कौन सर। बना रहा? 5 बना रहा है? यस सर। 5 6 7 यस सर। आपको आंसर दिखेगा। आंसर कहने का मतलब सर आंसर दिखेगा, बोल तो दिए, दिख तो रहा नहीं। देखिए दोनों सीरीज में है। यस सर। यस इसके साथ ऊपर वाला जो 1 2 का कैपेसिटर है वो पैरेलल में है। हाँ सर। यस जो सर। आएगा उसके साथ 7 8 वाला सीरीज में होगा। यस सर। समझ में आया कैसे बनता है? यस सर। बन गया ये था सर। C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। क्या आपका भी आंसर सेम था? 2 3 सीरीज में, उसके साथ C1 पैरेलल, और बाद में जो आएगा उसके साथ C4 सीरीज। यस सर। क्या जी, जो लोग आंसर बता रहे थे ऐसे ही आया था? यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये तरीका है, अगर छोटा छोटा सर्किट रहता है तो इस तरीके से आपको चलना चाहिए और सीरीज पैरेलल निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन है, लिखा है द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट shown in figure is 15 nanofarad. A charge of 1 microcoulomb is placed on the middle plate. What will be the charge on the outer surface of the upper plate? क्या हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के केस में पढ़े हैं? यस सर। पढ़े। कल अगर रात को तुम लोग 1:30 बजे तक पढ़ता तो ये भी एक बार आ जाता और नए तरीके से आता, नए ट्रिक के साथ आता। ट्रिक तो तुम लोग मिस कर गया, तो जो ट्रेडिशनल वे से सीखा वैसे सीख लो। याद कीजिए, आपको सिखाया गया था कि जब आप प्लेट्स को ऐसे एक दूसरे के साथ पैरेलल रखते हैं तो चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, याद आया? हाँ यस सर। सर, एक प्लस लेते हैं और एक एक माइनस प्लस एक लेते माइनस। हैं। बोला है क्या? हर किसी का कैपेसिटेंस क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, बोला है कि बीच वाले प्लेट को आप चार्ज दिए हैं क्यों, बीच वाले प्लेट को आप चार्ज दिए हैं क्यों, बस, और किसी को नहीं दिए, इसी को क्यों दिए। इन 3 प्लेट्स को देख के कोई बता सकता है हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड? 2 सर 2 कैपेसिटर्स। वेरी गुड। इसको आप C1 मान लीजिए, इसको आप C2 मान लीजिए। वैसे क्वेश्चन कहता है कि चाहे C1 लीजिए या C2, दोनों का एक ही वैल्यू है 50 नैनोफैराड। 50 नैनोफैराड। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके अक्रॉस में निकालना होगा, मान लो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले इसका चार्ज जानो। अगर इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले उसका चार्ज जानो। तो पहले चार्ज तो आ जाए कैपेसिटर का। कैपेसिटर का चार्ज आएगा, जो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कभी पढ़ा रखे हैं उसके बेसिस पे। गौर से देखिएगा और समझिएगा, गौर से देखिएगा और समझिएगा। अगर ऊपर से आप Q दिए हैं, मान लीजिए हम राइट फेस पे X लिखते हैं, तो क्या लेफ्ट फेस पे Q माइनस X होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर यहाँ X है तो यहाँ माइनस X और यहाँ प्लस X होगा। यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, यहाँ माइनस Q माइनस X और यहाँ प्लस Q माइनस X होगा। यस सर। यस सर। फिर आपको सिखाए थे कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट फेस का चार्ज था और जो सबसे राइट मोस्ट फेस का चार्ज तो बराबर होगा। यस सर। इक्वल। तो Q माइनस X और X बराबर हुआ, तो Q इज इक्वल टू 2X हुआ। यहाँ से सॉल्व करके मिला X इज इक्वल टू Q/2। यस सर। जब आप X का वैल्यू Q/2 लिखते हैं, जब आप X का वैल्यू Q/2 लिखते हैं तो आपका कैपेसिटर जो बन रहा है हम उसको दिखाना चाहते हैं। हम आपके कैपेसिटर को पकड़ रहे हैं, जरा गौर से देखिए। आपका कैपेसिटर इन दोनों फेसेस के कॉम्बिनेशन से बना है। बोलो, C1 तो इसी से बना है ना? यस सर।
और C2 जो बना है वो इन दोनों फेसेस के कॉम्बिनेशन से बना है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ Yes, गया। Yes, sir. sir. तो जब हम C1 बनाएंगे तो हम ऐसे दो फेस बनाएंगे, और जब हम C2 बनाएंगे तो हम ऐसे दो फेस बनाएंगे। ये मेरा C1 है भाई, और ये C2 है। दोनों का कैपेसिटेंस हमको मालूम है, लेकिन अब हम चार्ज लिखना चाहते हैं। इस पे मौजूद है प्लस Q/2 क्योंकि X है, तो इस पे मौजूद है माइनस Q/2। फिर जरा गौर करो, यहाँ आ Yes, जाएगा sir. प्लस Q/2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस Q/2। Yes, sir. Yes, sir. ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और ये प्लेट 3 है। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 अगर निकालना है तो आप Q/2/C1 कर लें। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V2 निकालना है तो फिर से आप Q/2/C2 कर लीजिए। बोलिए सही है? Yes, sir. लेकिन हमको जानना है, तुमको निकालना है क्या? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द अपर प्लेट। अपर प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? देन योर आंसर इज माइनस Q/2। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर है चार्ज ऑन आउटर फेस ऑफ अपर कैपेसिटर। अपर कैपेसिटर के आउटर फेस पे जो चार्ज है, क्या वो माइनस Q/2 है? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या पूछा? बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट। अपर प्लेट बोले तो 1, और मिडिल प्लेट बोले तो सॉरी, अपर प्लेट एंड कौन रे? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर प्लेट एंड द मिडिल प्लेट। अपर प्लेट और मिडिल प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आंसर V1 होगा? Yes, sir. अरे नहीं समझा? Yes, sir. समझ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड मिडिल प्लेट, अपर और मिडिल प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, तो वो तो सीधा आंसर V1 है ना। तो जो आपका Q/2/C1 आएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. क्या सबको सुनाई दे रही है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन यस नो का जवाब है ना, एक दो जगह से आ रहा, बाकी किसी को कोई डाउट? यस सर, एक नहीं। क्वेश्चन भेजे सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले सर। बता रहे जी विशाल बाबू, सब क्वेश्चन बता के ही आगे बढ़ेंगे, आप टेंशन ना ले। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड। सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं नहीं रुको ना, स्क्रीनशॉट नहीं, अच्छा लेना होगा ले लेना। हमको एक चीज पूछना है पहले, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। थर्ड वाला हमको ये पूछना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट। अपर और लोअर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सर 0 हो जाएगा। बोलो बोलो, फटाक से बोलो, एकदम सही बोला। सर 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा? क्यों 0 हो जाएगा, जरा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। सर माइनस Q/2 और प्लस Q/2। नो सर 0। एक मिनट। आशुतोष बाबू जानते हैं, एक छोटा सा हम वीडियो पोस्ट किए हैं, तुक्का मारने का अचूक इलाज। हाँ सर, देखे थे। उसमें आशुतोष बाबू एक चीज बोला गया है, पता है क्या? अगर आप पढ़ाई बहुत ध्यान से करते हैं तो आप जो क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आपका जो दिमाग एक आंसर देता है, वो मोस्ट प्रोबेबली लगभग 70 to 80% सही होता है। कब? जब आप पढ़ाई ध्यान से करते, पता आपका आंसर 0 सही है। लेकिन अब आप है ना, अब आप ज्यादा दिमाग लगाने लगे। पहला आंसर आपका 0 निकल गया था, हम हल्का साउंड में आप बोले थे, हम सुन लिए, ठीक है। लेकिन अब आप ज्यादा दिमाग लगाने लगे, अब आप फंसने लगे। आप एकदम सही बोले कि लेफ्ट वाले प्लेट के ऊपर है ना, देखो रिवर्स साइन है, और राइट वाले में उसका उल्टा साइन है। उल्टा साइन है। यस सर। यस सर। जब हम चलेंगे, जब हम, आप लोग केवल पढ़ाई पे जब पढ़िए ना तो 100% मेरे साथ रहिए। देखिए आपका दिमाग तुरंत तुरंत आंसर देखिए। देखिए यहाँ ध्यान से, क्या यहाँ पे पोटेंशियल का इंक्रीज हुआ है? यस सर। हाँ। Yes. और क्या यहाँ पे पोटेंशियल का डिक्रीज हुआ है? उतना ही। यस सर। Yes, sir. तो आपको अगर हम यहाँ बात कर दे, मान लो इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं, और इस पॉइंट को अगर C कह देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो A और C के बीच है, क्या वो आंसर 0 आएगा? यस सर। हाँ सर। तो दिमाग खुला रखो,
बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ सही होता है। ओके यस सर। चलो यस सर। हाँ आप बोलो क्या पूछ रहा था। सर स्क्रीनशॉट लेना। हाँ स्क्रीनशॉट बोल रहा था, स्क्रीनशॉट सर बोल क्यों सर, नोट्स नहीं है, नोट्स में आएगा ना ये सर, ये वाला आएगा, page? सर आएगा। कभी कभी डिसअपियर हो जाता है। आएगा आएगा, कभी कभी कुछ कुछ आगे पीछे हो जाता है, एकदम तुम सही बोल रहा है, ले लो। तब हम भी ले लेते हैं। हाँ सर ले लिए। चलो और कुछ किसी का। हाँ भेजा है, विशाल बाबू भेजे, विशाल बाबू। सर हम भी भेजे थे। अच्छा ठीक है, एकदम भेजते जाइए, आपका डाउट खत्म करके आगे बढ़ेंगे, पहले डाउट होना चाहिए, एकदम जरूरी। हाँ जी विशाल, क्या दिक्कत हो गया भाई इसमें। सर लूप बनाने के बाद इक्वेशन से नहीं निकल रहा है सर। ओ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया क्या, नहीं बन रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, लूप बनाने में दिक्कत हो गया। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। हाँ सर। देखिए आपसे विनम्र आग्रह है, अगर आपको डाउट है तो पहले आप डाउट क्लियर करें तभी आप आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ के तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि पीछे का सब डाउट है ना क्लियर नहीं। चलिए आपके HCV का है 25 है ना। हाँ सर 25 का ए। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ऊपर में एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है। नाउ देयर इज आल्सो अ कैपेसिटर। ये 12 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफराड है, ये हम लोग का 2 माइक्रोफराड है, राइट हैंड साइड में 4 माइक्रोफराड है, और फिर से यहाँ पे 4 माइक्रोफराड है। आपसे पूछा है कि देयर इज 2 पॉइंट ए और बी, इसके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। अच्छा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अगर हम चार्ज निकाल ले तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम निकाल ही लेगा, क्या बोलते हो। यस यस सर। सर। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं कि जब तक हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो भेज दीजिए। चलिए देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें, देखिएगा हम चार्ज कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो जैसे एकदम हम इसको इजी वे से ऑन गोइंग जा सकते हैं, एकदम आसान है। C1 C2 हमको लूप बनाने का भी जरूरत नहीं है, ये C3 है, ये C4। हम तो एक ही सलाह देंगे कि लूप बनाने का काम तभी कीजिए जब क्वेश्चन बहुत जटिल हो। अगर क्वेश्चन इजी हो तो सीरीज पैरेलल से ही बनाने का कोशिश करें, और मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है कि C1 और C2 सीरीज में है, उसके साथ C3 पैरेलल में है, उसके साथ C4 सीरीज में है। बोलो सही है। यस सर। सर। यस सर। ये क्वेश्चन इजी है, ये जटिल क्वेश्चन नहीं है कि किरचॉफ्स रूल जैसा चीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, आराम से बनने वाला चीज है, एक बैटरी दिख रहा है, आराम से बन जाएगा। तो हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते। ओके विशाल, जरा ध्यान देना। हाँ सर। और इन दोनों को एक ही साथ मिला के हम बना दिए सीरीज वाला। ये मेरा यस सर। C1 2 है, और ये मेरा C3 है, ये मेरा C4 है। उसके बाद अगले फिगर में ये जो दोनों पैरेलल में था, इन दोनों पैरेलल को मिला दिया। सीरीज में आ गया सर। अब ये मेरा इक्विवेलेंट 1 2 3 तीनों का हो गया, और इसके साथ C4, और बाद में ये सीरीज आ जाएगा। ओके हाँ हाँ सर सर। पहले हम लोग यहाँ तक चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से बनाते हैं। देखिए अगर हम C12 का इक्विवेलेंट निकालें तो दे आर इन सीरीज। ओके तो सीरीज में होने की वजह से क्या 2 into 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 कर दें। यस सर। 4/3 हो गया। हाँ सर। अब अगर हम 1 2 3 तीनों का इक्विवेलेंट निकाले तो C12 और C3 ये पैरेलल में है, तो Yes, जोड़ sir. देंगे ना। 4/3 Yes, को आप ऐड कर देंगे ना 4 से, यस तो ये यस सर। 16/3 हो गया। बोलो सही जा रहे हैं। यस यस सर। यस सर। उसके बाद फिर ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, यस सर। तो जब हम फाइनल C इक्विवेलेंट लिखेंगे सीरीज में होने की वजह से C1 2 3
मल्टीप्लाइड विथ C4 डिवाइडेड बाई C123 और प्लस C4। तो C123 16/3 हो गया। C4 कितना हो गया? 2 था ना? यस यस सर 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 16/3 प्लस 2। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। 3 3 कट गया, 32 और नीचे 26, 32 और नीचे 26, 26 के 22, नीचे 22, नीचे 22 ऊपर 32, 22 16/11 माइक्रोफराड। बोलो जी, सही है यहाँ तक? यस यस सर। यस सर चलिए ठीक। अब अगर मेरा C इक्विवेलेंट आ गया तो हम क्या पूरा का पूरा Q निकाल लें? Q इक्विवेलेंट मतलब Yes, sir. टोटल Q यस सर P इक्विवेलेंट इंटू V। इनटू V ये आ गया 16/11 मल्टीप्लाइड विथ 12, 12 192। आता है तुमको 16 का पहाड़ा? यस नहीं सर। आता तो तुम लोग को किताब के कोना में ऐसे जाएगा, फिर लिखेगा 16, 12, 2 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ 3 बैठाएगा, फिर 6 लिखेगा, फिर 1 ले, फिर 192 हो गया। आधा घंटा उसी में लग गया। ठीक है, आधा घंटा बचाना है यार, समझता नहीं। तो ये क्यों आ गया? अब चलो देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते, बी केयरफुल। ओके, इस बैटरी से जितना भी क्यू निकला, प्लस क्यू इस पे जाएगा, माइनस क्यू इस पे जाएगा, प्लस क्यू इस पे जाएगा, माइनस क्यू इस पे जाएगा। अभी जो हम आगे लिख रहे हैं, आपसे एक दरख्वास्त है, आपको जहां डाउट होगा वही रोक के पूछ लीजिएगा। क्या ये फिगर समझ में आया सबको? यस सर यस सर। यस सर। ठीक, अब इस फिगर में आओ। यहां से क्यू निकला था, इस पे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू था, लेकिन यहां तो जाके ये 2 हिस्से में बटा था ना, एक हाँ सर, Q1 है, एक ये यस Q2 है। सर यस सर। तो ये Q1 और Q2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो रहा है, Q1 और Q2 पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हम Q1 और Q2 लिखने के जगह पर हम QX और QY लिखना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 1 और 2 से कैपेसिटर का नाम है, तो अगर 1 लिख देंगे ना तो सबको लगेगा कि 1 पे जाने वाला चार्ज। हम ऐसा नहीं बोल रहे, बस हम नाम बदले हैं, नामकरण किए और कुछ नहीं किए। तो देखना जरा, QX अगर हम लिखेंगे तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई C12 प्लस C3, बोलो मल्टीप्लाई किससे करें? सर C1 7 1 2 बोलो मल्टीप्लाई किससे करें? QX लिखने का C12 मतलब है C12 किससे? C12 C12 से कि C3 से? सर C3 से डिवाइड होगा, मतलब अरे मल्टीप्लाई यार, होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैरेलल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। बोले नहीं सर, हम तो भूल बैठे हैं सर, भूल बैठे हैं। कैपेसिटर अब कहाँ से हम लाएं? रुक जाओ, यही तो है ना, डिजिटल काम में थोड़ा फायदा हो जाता है। कहाँ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक? तुम जब जब भूलेगा तब तक हमको ऐसे आके तुमको याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है ना? कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। कहीं तुम्हारे दिखाने के चक्कर में हैंग ना करते। नोट्स में देख तो जब भी हम लोग के पास ऐसा पैरेलल रहता है ना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह का पैरेलल रहता है, आपको है ना ये सोचना चाहिए कि जो वहाँ कैपेसिटेंस होता है उसके साथ हम लोगों के पास है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। चार्ज जो है वो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चार्ज जो है वहाँ कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा खिसक जाए यार फटाफट। हो तुम ही लोग का है ना लगा कि बहुत इधर उधर दिखा रहे हैं लोग, झेलिए। तो स्टॉप हो गया ना? जानते हो हम लोग नहीं थकेंगे, लेकिन जानती हो मशीनरी चीज है ना, ये सब थक जाता है। ठीक है, और इन हम लोगों लोग को से ज्यादा चाहिए, बुढ़ा यही लोग हैं। इन लोगों को चाहिए होता रेस्ट। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम कुछ कर नहीं सकते, आपसे बात ही कर सकते हैं अभी।
तो हमारे पास ध्यान रखना कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो जो चार्ज का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, बस मेरा सिस्टम चलने लगे, बस वेट कर रहे उसी का। तो सिस्टम आपको बर्थडे बॉम्ब दे दिया। बर्थडे बॉम्ब वाला अब चला लेकिन गया आप काम, अब कुछ नहीं सर, कर लेकिन सकते। आपका बर्थडे क्लास से शुरू होता है और क्लास ही पे खत्म होता है एकदम सर। बिल्कुल। आज हमसे बोला गया है घर में, हाँ, कि रात को कितने बजे तक बैच है, हम बोले 9 बजे तक बैच, ठीक है। और 9 बजे के बाद फिर जेके सर का, वैसे भी हम आप लोगों को बोल चुके जेई जीतेंगे वाला बैच है, तो लगभग 8:30 पौने 9 तक चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जेके सर का क्लास है, और हो सकता है अभी पैनल आ रहा है, सुने हैं कि जेके सर हमको अपडेट किए हैं कि वो लोग है ना निकला वहां से लेके, तो देखो क्या होता है। रुक जाओ यार, हम भी फंस गए एकदम, तुम लोग को दिखाने के चक्कर में हम फंस गए। सर ये स्टार्ट मार लीजिए। हाँ यार, वही कर दिए, पता है, सब काट वाट सर दिए तब ऊपर तक में, चाय ये पी कट लीजिए भी सर। नहीं रहा है ना। जस्ट वेट, हाँ रुक जाओ, ठीक है। चलो अपने काम वाले जगह पे पहुंच जाते, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को करंट? यस सर। यस सर। गुड, काम वाले जगह पे आ गए, हाँ, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, काम कर लेते। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का जो चार्ज आ गया है, उस चार्ज के बेसिस पे हम लोग अब है ना थोड़ा QX निकाल ले भाई फटाफट। तो QX के लिए टोटल Q जो आप निकाले हैं वो कितना आ गया यार, 192/11 आ गया। इसमें हम लोग C12 और C3 का सम करेंगे। C12 मेरे पास कितना था, कोई बता पाएगा? C12 था मेरे पास 4/3, और C3 कितना था, 4 था। C12 था 4/3 और +4, और मल्टीप्लाई करेंगे भी 4 से, ये समझे सब कोई? यस सर। यस यस सर। तब ये कितना हुआ, 12 और 4 16 है। 16/3 मतलब कितना आ गया बोलो तो, सर 16/3 टोटल बोलो। 192 into 4 divided by 11 multiplied with 16/3। अब ये 3 ऊपर गया, ये मल्टीप्लाई करा, मतलब देख लो यहाँ से QX आ गया, ओके, ये QX आ गया। इसी तरह QY निकाल लोगे ना विशाल? यस सर। C12 प्लस C3 मल्टीप्लाई कर देंगे C12 से। चलिए फिगर पे आइए, Yes. फिगर पे आइए, कैलकुलेशन आप कीजिएगा। यस। कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है। जो आपके पास यहाँ QX आया, जो आपके पास यहाँ QX आया, उस QX को देखो, क्या वो C3 का, C3 के ऊपर का चार्ज है QX? यस सर। यस C3 सर। के ऊपर का चार्ज है QX, और Yes, sir. QY जो है वो C12 का चार्ज है। हम अभी लिख रहे हैं, उसको जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से टोटल Q था, लेकिन ये आगे जाके इस रास्ते में QX चला गया था, इस रास्ते में QY चला गया था, बोलो सही है? तो वही sir. QY Yes. इसमें भी ना आएगा। यस हाँ सर। सर। यस तो सर। जो QY निकाल ली और कैपेसिटेंस निकल गया, तो क्या इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? यस सर। हाँ सर। यस सर, कभी चार्जिंग ठीक है, तो ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अब आसानी से आप AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप आसानी से, जो भी आपका QY आया है उसमें आप जो C4 था, C4 था, C2 था, C2 उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस जस्ट सर। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, कहीं डाउट हो पूछिए, जस्ट 1 मिनट, हाँ, लाइन पे रहना।
तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोगों का जो पैनल है वो आ गया है। ठीक है, आवाज आ रही है? अभी आया हाँ सर। सर, चलिए, एक्शन से पता चल गया था सर। गाड़ी से उतरवा के हम आ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर है ना नेक्स्ट बैच का शायद ऑफ रहेगा क्योंकि उस समय इसका व्यवस्था चलेगा, फिर देखते हैं। ठीक है, अभी क्लास कर लेते हैं। और बताओ तब ये समझ में आया ना कि कैसे बनना है? यस सर। वेरी गुड, अगला बोलो। तुम्हारे ही बैच के साथ सब कुछ हो रहा है, जन्मदिन बन रहा है, इसी में ना पैनल आ रहा है, इसी में इंस्टॉलेशन हो रहा है। बढ़िया है। एक और क्वेश्चन था, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप से किसका डाउट है? सर मेरा सर। 23 अंकुर नंबर भी था कुमार, यस सर। एकदम नहीं बताएंगे। क्यों सर? पूछ लो बाकी सबसे। ड्रॉप का इतना क्वेश्चन हो चुका है कि अब ड्रॉप का हम कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। क्या बोल रहे हो? ठीक है सही सर, है? पूछ लेंगे। इन लोग में से किसी से पूछ लेंगे सर। नहीं नहीं, हम तुमको वैसे मायूस नहीं करेंगे, मेरा जन्मदिन है आज। ओके सर आर का वैसे वैल्यू पता कर लिए हैं, कैपिटल आर का। तो आर का वैल्यू अगर पता कर लिया है तो टेक द, क्या लिखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। तो लार्ज ड्रॉप का अगर पोटेंशियल निकालिएगा तो आप लिख दीजिए 8Q और नीचे ले लीजिए C का वैल्यू। हो गया आंसर। 8Q ले लीजिएगा ना, हर किसी का चार्ज Q है तो 8 ड्रॉप मिलके 8Q हो जाएगा ना। हाँ सर। और नीचे जो नया कैपेसिटेंस लेंगे वो होगा, हम एक लाइन में लिख देते हैं 8Q बाई, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस यूज करोगे। और रेडियस तो तुम बोला निकाल चुके हैं, शायद मेरे हिसाब से 2R आया होगा। हाँ सर। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। ठीक और है सर। बताइए कुछ। यस सर, एक और 23 नंबर भेजे हैं सर एक्सचेंज का। कहाँ पहुंचा नहीं? सबसे फर्स्ट में हम भेजे थे। अरे यार, इतना सारा तुम लोग का बर्थडे विश सब रहता है कि पता नहीं। हाँ यार, 23 मिल गया मिल गया। लिखा था प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर इज रिलीज समवेयर इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स एंड इट इज फाउंड दैट द प्रोटॉन रीचेस द नेगेटिव प्लेट एट द सेम टाइम एज द इलेक्ट्रॉन रीचेस द पॉजिटिव प्लेट। हाँ जी बोलो, किनका डाउट? राहुल, यस सर। डाउट बताओ क्या है, क्वेश्चन मत बोलो, डाउट बोलो। सर हम समझ ही नहीं पा रहे थे सर इसमें निकालना क्या है। निकालना क्या है ये नहीं समझ में आया? यस सर।
चलिए हम आपको बताते हैं, जरा गौर कीजिए। मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर का प्लेट से, देखिए हमसे कभी भी है ना ये वर्टिकल लाइन सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए कल देखना कंडक्टर वाला जो नाइट आप पिछले दिन व्यतीत किए उसमें हमें ना सारा का सारा फिगर है ना हम पहले से लोड करके रखे थे। यस हाँ सर। क्योंकि अगर फिगर बनाते ना तो सुबह का 4 बजे तक खत्म नहीं होता, वैसे भी तुम लोग है ना 1 घंटा पहले हमको खत्म करा दिया, बस 1 घंटा में खत्म था। अच्छा कोई बात। तो देखो यहाँ पे है ना पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ है ना आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, ओके। और आपको याद होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। यस यस सर। सर। पिछले दिन जब हम कंडक्टर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे तो कोई हमको बोला भी था बीच में मैसेज करके कि सर प्लेट्स के बीच भी यही होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है ना। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन बोला था? सूरज पूछा था सर। हाँ, मान लो ये डिस्टेंस है डी, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, तुम्हारे क्वेश्चन में देखो ये 2 सेंटीमीटर मेंशन है, ओके। अब जरा सोचिएगा कि अगर आप इसके बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ छोड़ेंगे, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन और इसी पॉइंट पे प्रोटॉन को आप छोड़ते, तो जो पूछेंगे थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरह आंसर देना। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट? सर सेम होगा सर। सेम होगा। सेम होगा। बिल्कुल सही, फोर्स सेम होगा। अब बताओ जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नीट्यूड और जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट? डिफरेंट होगा सर, इलेक्ट्रॉन का हाँ ज्यादा सर, मास अलग है तो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। अगर देखो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा मेरा लेफ्ट की तरफ क्योंकि इस पे फोर्स लेफ्ट है, और प्रोटॉन Yes, sir. चलेगा राइट की तरफ क्योंकि इस पे फोर्स राइट है। बोलो सही है? मान Yes, लीजिए yes. आप इस हाँ, पेयर sir. को, मान लीजिए आप इस पेयर को यहाँ से एक्स पे फेंकते हैं तो छोड़ते हैं, तो बचा हुआ डिस्टेंस d माइनस एक्स है। तो D minus इलेक्ट्रॉन विल Yes, sir. कवर x डिस्टेंस एंड प्रोटॉन विल कवर d माइनस एक्स डिस्टेंस। बोलो सही है? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। और क्वेश्चन बोला कि सेम टाइम में प्लेट से स्ट्राइक करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन strikes the plate in same time, ये क्वेश्चन में मेंशन है, मान लो सेम टाइम t है। अब यहाँ पे आओ थोड़ा एक्सेलरेशन लिखो। क्या हम एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहें, जरा रुकिए थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। ये वाला टर्म तो 0 है क्योंकि रेस्ट से आप छोड़े हैं, तो सीधा आप लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। Yes, क्या sir. टाइम तो लिख सकते हैं रूट अंडर 2s बाई a। अब जितना टाइम Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को लगा उतना ही टाइम प्रोटॉन को भी लगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्या हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रूट अंडर 2 डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। बोलो समझे? Yes. यस सर। रूट कैंसिल, टू कैंसिल, रूट कैंसिल, टू कैंसिल, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन x है और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोटॉन d माइनस एक्स है और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। फिर से देखो क्या e कैंसिल हो गया? यस Yes, सर। sir. टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज d माइनस एक्स टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और d का वैल्यू पुट करके x सॉल्व कर दो, आंसर। यस सर। चलो क्वेश्चन एक बार कोई पढ़ दो, तो थोड़ा क्वेश्चन को एक बार पढ़ दो, हम पूरा फिगर एक साथ लाते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ दो फटाक से। The parallel plates of a capacitor are 2 centimeter apart. An electron-proton pair is released somewhere in the gap between the plate, and it's found that the proton reaches the negative plate at the same times. As the electron reaches the positive plate, at what distance from the negative plate was pair released? क्या आंसर x होगा या आंसर d माइनस एक्स होगा? Sir, D minus X.
d माइनस एक्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताना है निगेटिव प्लेट से, हम लोग पॉजिटिव प्लेट से x मान लिए थे ना, हाँ सर। और तो negative- आपको sir. x निकालने के बाद d माइनस एक्स फाइंड आउट करना था। ओके Yes, sir. चलिए ये सब क्वेश्चन है, और बताइए कुछ। खत्म सर। हो गया सबका? हाँ सर। चलिए बढ़िया, कुछ हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं अब करंट। करंट में हम लोग पढ़े थे करंट का अपना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ये भी बता दिया गया था कि रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, यहाँ तक हम लोग गए थे। ओके, आज एक छोटा सा टॉपिक को इसमें और कवर अप करना चाहेंगे, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। दैट टॉपिक इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट एक वेक्टर है या स्केलर है? सर स्केलर है सर। स्केलर Scalar. अब देखिए ये कितना छोटा चीज है, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि ये कितने बार आपके सामने आ रहा है, बार बार। करंट एक स्केलर है, ठीक है। करंट अगर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब हम लोगों का काम ये होता है ये पता करना कि आखिर एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। वर्ड है करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो किसी कंडक्टर से फ्लो करता है उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आखिर इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो करता है उसी को आप करंट डेंसिटी कहते हैं। So current density is always equals to current flowing per unit area of cross section. Current flowing per unit area of cross section is called current density. Is this clear? ठीक है, Yes, sir. सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यह हमारे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका डायरेक्शन होता है हमेशा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, करंट खुद स्केलर है। आपको हम एक करंट का प्रॉपर्टी बताते हैं। करंट खुद एक स्केलर है, लेकिन जब आप इस करंट का करंट डेंसिटी लेते हैं तो वो एक वेक्टर है, जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी करंट का एक और आता है, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, इसमें क्या होता है, करंट को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एक वेक्टर। करंट खुद एक स्केलर है, लेकिन करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी एक वेक्टर है, करंट डेंसिटी। और करंट एलिमेंट, करंट इनटू लेंथ, वो भी एक वेक्टर है। तो ये करंट का एक छोटा सा प्रॉपर्टी दिमाग में रखना। अपना पूरा फोकस रखो करंट डेंसिटी के ऊपर। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्शन इन ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू I by A। अब सुनो आगे, अगर कभी ऐसा हो कि क्रॉस सेक्शन किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का इस तरह से कट किया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ऐसा है, लेकिन आप उसको कट ऐसे कर दिए, तो जब आप काटिएगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बनेगा वो तो एरिया इधर होगा ना, एरिया वेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. अगर एरिया वेक्टर करंट डेंसिटी के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर current will be equals to the dot product between current density and area vector. Current is the dot product between current density and area vector। कारण ये है कि आप एरिया का वही कंपोनेंट लेंगे जो हमारे करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में हो, दैट इज A cos थीटा। तो जब आप Yes, I sir. में, बोलो जी,
नो सर। जब आप करंट में a cos थीटा से डिवाइड किए तो जैसे ही आप a cos थीटा को करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास j एक वेक्टर आया, मेरे पास a एक वेक्टर आया और फिर cos थीटा आ गया। तो दो वेक्टर अगर cos थीटा से मल्टीप्लाइड है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। क्या बोलता है, सही है? यस सर। यस सर। तो पूरा कहानी दिमाग में ऐसे रखा जाए कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, ठीक है, करंट डेंसिटी जे वेक्टर। अब अगर हमको यहां से कभी करंट निकालना पड़ेगा तो जे का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ लेंगे। अगर कभी कोई बोल देगा जे का वैल्यू निकालने तो करंट में हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है ना? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक छोटा छोटा चीज आया। यहां तक बहुत सिंपल सा चीज है। देखो जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में एक वायर, अच्छा वायर किस शेप का होता है? सिलेंडर सिलेंडर होता है, सिलेंडर। सिलेंडर, वायर सिलेंडर होता है। ओके, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। यस सर। अब मान लीजिए आपके पास एक वायर है और उस वायर से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वायर से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और हम बोल दे कि देखो भाई इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर, तो करंट डेंसिटी बताओ। तो सीधा सीधा आप करंट में पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हाँ सर। यस सर। तो ये सिंपल सिंपल छोटा छोटा जो क्वेश्चन रहता है टॉपिक का वो ऐसे बनता है। लेकिन जब आप इसमें एक अच्छे लेवल में क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन ऑफ करंट, करंट निकालने का क्वेश्चन। करंट को निकालना वो इस बात पे डिपेंड करता है, करंट को निकालना वो इस बात पे डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन कि आपका करंट डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल। आपका करंट डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर आपका करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, जैसे J इज इक्वल्स टू J नॉट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा करंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस J को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जब आप J को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट टोटल करंट बिकॉज करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। ओके, J इज इक्वल्स टू J नॉट। आप बस उस J नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभी आपको? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। एक बार नो वो सर। वायर जैसे कट हो गया जो बताए ना थीटा एंगल वाला, फिर से बता दीजिए ना। ये वाला ना? यस ठीक, देखो जनरल केस में मान लो जैसे ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और करंट इधर जा रहा है, तो मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे केस में पूरा एरिया आप यूज करेंगे करंट डेंसिटी के कैलकुलेशन में। लेकिन अगर हम इस फिंगर को ऐसे टेढ़ा कर दें, अगर हम इस फिंगर को ऐसे टेढ़ा कर दें तो ध्यान रखना इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगा और करंट डेंसिटी इधर है, तो उनके बीच एक थीटा एंगल बन रहा है। हाँ सर। यस सर। तो उस केस में आपको इस थीटा को भी कॉस थीटा के टर्म में इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। क्या अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस ठीक है, अभी यहां से आगे बढ़ो। अच्छा न्यूमेरिकल जब होता है तो उसमें करंट डेंसिटी वेरिएबल होता है। करंट डेंसिटी के केस में करंट डेंसिटी अगर वेरिएबल है देन टू फाइंड करंट, अगर आप करंट निकालना चाहते हैं कैलकुलस। यूज कैलकुलस। अब आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना है, यूज कैलकुलस। ठीक है, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? देख भाई यहाँ ध्यान से, एक न्यूमेरिकल में इसको बेस्ट वे से आपके सामने बताया जा रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के कैन यू डिसाइड कि वेदर दैट करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल? इट इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट। कांस्टेंट सर, अच्छा, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट, कैसे वेरिएबल है सर, वेरिएबल है। इट इज वेरिएबल। यस सर, यस वेरिएबल। आर है सर उसमें।
अच्छा, कांस्टेंट वाले लोग जो लोग हैं हमको सोच के बताओ क्यों कांस्टेंट आप बोले, सोच के बोलिए ना, कोई इशू नहीं है, बात करेंगे ना, डिस्कस करेंगे ना। आशुतोष कांस्टेंट बोले थे, क्यों बोले कांस्टेंट? सर जे नॉट था इसलिए। आर भी तो है बगल में। यस सर, यस सर, वही नहीं कंफ्यूजन हुआ दिखा था। अच्छा, ये आर बगल में लिखने से क्या पता चलता है? जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगा ना। यस सर। Yes, sir. तो जे नॉट कांस्टेंट है और आर क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर, वायर के एक्सिस से डिस्टेंस है आर, क्रॉस सेक्शनल रेडियस है उसका कैपिटल आर। फाइंड करंट थ्रू वायर। अब आपको करंट थ्रू वायर लेना है, तो ऐसे केस में आप जब उसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा, हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएं, आप जब मेरे वायर का क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, बोलो है कि नहीं? यस सर। देखिए आपकी तरफ के लिए फिजिक्स है ना, डॉट्स ड्रॉ करता है। डॉट का मतलब होता है पेज के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। क्या बोल रहे हो? ये डॉट अगर करंट को दिखा रहा है तो ये सब करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। अब ऐसे केस में बिकॉज यहाँ पे जो जे है वो वेरिएबल है, तो आपको इस केस में चुनना होगा एक एलिमेंट्री पार्ट। आपको तो याद होगा एलिमेंट्री पार्ट आप इस तरह के शेप में कैसा लेते हैं? यस सर, यस सर। Yes, sir. रिंग ले लें, यस हाँ सर। सर Yes, ले ली। sir. रिंग ले लेते हैं। उस एलिमेंट्री रिंग का, एलिमेंट्री रिंग है ये, 2 पाई आर डी आर होता है एलिमेंट्री बिल्कुल पार्ट। सही, बिल्कुल सही। एलिमेंट्री रिंग है जिसका रेडियस आर, थिकनेस डी आर है, और अगर हम उसका स्मॉल एरिया का बात करें तो 2 पाई आर डी आर होता है। वेरी गुड, ये सब आपका पहले से पढ़ा हुआ चीज है, सो यू शुड हैव टू बी रिमेम्बर एवरीथिंग। ये सब में अब तो रुकना ही नहीं है, रुक के 2 मिनट दिया जहां मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, तो याद रखना ये रहा तुम्हारे पास। तो सबसे पहले आप उस स्मॉल एरिया को लिख दिए 2 पाई आर इंटू डी आर। तो अगर आप स्मॉल करंट लिखिएगा तो जे इंटू डी ए लिख दीजिए, और टोटल करंट के लिए बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। टोटल करंट के लिए बस उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए जरा इंटीग्रेशन भी देख लीजिए। तो आपके पास आई का वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, आई इज इक्वल टू जे का वैल्यू देखो जे नॉट आर लिखा गया। क्या हर न्यूमेरिकल जितना भी इस टॉपिक से बनेगा सब में जे का वैल्यू जे नॉट आर लेंगे? नो सर, कहीं कहीं जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से न्यूमेरिकल, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आपको इक्वेशन लेना होगा, लेकिन मेरा मेथड नहीं बदलेगा, मेथड सेम रहेगा। बस आपको आई जे का वैल्यू जो इक्वेशन में देगा उसको लेके चलना है। बाकी यहाँ 2 पाई आर अभी भी है, डी आर उस समय भी रहेगा। अब आप इसको अगर हम बोल दे कि वायर से पूरा करंट निकालो, क्वेश्चन में बोला गया था ना कि फाइंड करंट थ्रू वायर, तो क्या मेरा लिमिट एकदम एक्सिस पे बात करें तो 0 है और सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो कैपिटल आर है? यस सर। यस सर। तो मेरे इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से लेके कैपिटल आर तक। बस आप एक छोटा सा इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो आया वही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। इस रिजल्ट का कितना यूज है? जो नीचे वाला हम रिजल्ट में डबल अंडरलाइन कर रहे हैं उसका कितना यूज है? बहुत। उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। जैसा ऊपर क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आंसर आएगा। मेथड है 100% यस सर। मेथड 100% पक्का है, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसी मेथड से बनेगा, लेकिन आंसर याद करके कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके ओके सर। चलो Yes, sir. सोच के बताओ, अगर इस क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि एक्सिस से लेके हाफ ऑफ क्रॉस सेक्शन तक का करंट निकालो, तो लिमिट कहां से कहां चलता है? एक्सिस से लेके हाफ ऑफ, सर जीरो से कहां तक? सर हाफ ऑफ द है ना सर। हाफ ऑफ रेडियस 0 से सर r आर by बाई 2 टू, तक चलता आर है। बाई टू। यस सर। 0 से r/2 तक चलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। तो उस समय आपका जो लिमिट है वो 0 से r/2 तक चलता। अभी हम आपसे और एक दो चीज एडिशनल पूछना चाहते हैं। हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, आप उसमें बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिएगा ध्यान से, हम कुछ एडिशनल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। आप अपने कॉपी को सिलेंडर की तरफ थोड़ा मोड़िए, तो आप लोग सब कोई अपने कॉपी को सिलेंडर की तरफ थोड़ा मोड़िए। हाँ सर मोड़ लिए। हाँ सर, मोड़े। तो मोड़ जब लिए तो आप देखेंगे कि आपके कॉपी का जो पेजेस है वो यहाँ है जहां हम अभी सेट कर रहे हैं।
Yes, sir. Yes, sir. और बीच में Yes. कुछ जगह खाली बचा हुआ है ना, Yes, sir. Yes, sir. सही है। अब ऐसे केस में हम तुमको बोल रहे हैं कि देखिए भाई, जो हमारे अभी हम देखना कितना एक अच्छा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए हम लोग को किसी आईआईटी के स्टूडेंट का एग्जाम लेना, हम लोग बैठे हैं क्वेश्चन पैनल सेट करने में, ये तो बहुत रेयर बात हो जाएगा ना, हम लोग तो हमेशा आंसर देते हैं ना। आज हम लोग को मौका मिल गया क्वेश्चन बनाने का, एकदम हार्ड क्वेश्चन कि किसी से नहीं बने। क्या बोलते हो? Yes, sir. अरे भाई सर, सोचो बनना सोचो, चाहिए। क्वेश्चन बनाना कितना हार्ड काम है, तुमको अभी हम दिखाते हैं। जरा गौर करो। मान लो ये सिलेंडर है जो तुम अभी हाथ में मोड़ के रखा है, उसका इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है। हम बोलेंगे देखो भाई, इसमें जे का एक इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं जो यहाँ पूरा कंडीशन को अच्छे से सेटिस्फाई करे। चलो तुम बोलो तो जे का इक्वेशन क्या तुम लिखने बोलेगा इसमें? J not R. J not R. रुक जाओ, तुम हमको बताते जाना ऑप्शन, हम उसका सही गलत बात करके हम आपसे बताएंगे। आपको क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो जानबे करते हैं स्टूडेंट लोग माथा पे चढ़ जाता है। J इज इक्वल्स टू J नॉट R, बोलो ये सही है? No, sir. No, sir. A भी क्यों है नहीं ना? सही है? एकदम सही नहीं है, बिल्कुल आप बोले सही है, सही नहीं है, लेकिन क्यों सही नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो खाली जगह है, खाली जगह में करंट कहां से लगेगा? Yes, sir. वही Sir. क्या से रिपीट कीजिए? हम बोले कि देखिए, अंदर में तो खाली जगह है, खाली जगह में करंट कहां से लाइएगा? जहां आपका कॉपी है, कंडक्टर है, वही ना करंट फ्लो करेगा। नहीं बोले, नहीं समझे? Yes, sir. करंट तो Yes, यहाँ sir. फ्लो करेगा ना, जहां हम अभी Yes, आपको sir. सेट कर रहे हैं, करंट तो Yes. यहाँ फ्लो करेगा ना, जो बीच का खाली जगह उसमें Sir, थोड़ी ना B करंट minus फ्लो A ले करेगा। लेना। B minus A हो जाएगा सर। हाँ, अब देखो कोई एक और मान बोले हैं, बोलते जाइए, हम आपको बताते हैं। जो आंसर तुम लोग बोलता है ना कि सर आंसर बनाना मुश्किल, हम तुमको बताते हैं क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। चलो बोलो क्या बोला? J not B minus A. J नॉट B माइनस ए बोला, यही बोला? Yes, sir. ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। Yes, sir. Sir, J not B. रुक जाओ, फिर से एक सुनो। J इज Sir, इक्वल्स B- टू J नॉट B, ये भी तो कांस्टेंट है। Sir, J not A plus B. B. ठीक है, आपका भी बात मान लेते हैं। J इज इक्वल्स टू J नॉट A प्लस B, ये भी तो कांस्टेंट है। समझ गए? Sir, आप J लोग is जो equal. बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड है, वो हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए कितना मेहनत हुआ आप समझ रहे हैं? Sir, J is equal to J naught R minus B. J इक्वल्स टू J नॉट R माइनस B. नहीं, J is equal to J naught R R minus minus A. Sir, A, sorry. Not equal. R माइनस ए बोल रहे हैं, Yes, sir. R माइनस ए लिखते हैं। अच्छा, जहां मेरा एक्सिस है वहां का R 0 होगा ना, It's Yes, sir. constant है. तो अगर आप R 0 पुट कीजिएगा तो J एग्जिस्ट करेगा क्या? वहां J एग्जिस्ट करेगा? No, sir. No, sir. नहीं sir. तो अब देखिए, हम आपको लिखते हैं J नॉट इंटू R, A से बड़ा होगा R और B तक होगा। अब बोलो समझ में आया? तो आप लोग बोलते हैं कि सर ये सब है ना झमेला दे के रखा है, हम लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, ये नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। अब ये क्या बताया कि R का वैल्यू आप A से छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप A से छोटा लेंगे तो खाली जगह है, खाली जगह में करंट नहीं हो सकता। बोलो समझे? Yes, sir. Yes, और B से बड़ा नहीं ले सकते, B से बड़ा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि B से बड़ा फिर हवा है, उसमें भी B से करंट बड़ा नहीं सर, exist Yes, sir. करेगा। Current flow नहीं करेगा. हाँ सर, समझ में आ गया। अब समझ में आया? Yes. sir. ठीक है। Yes. अच्छा, अगर आप इसी का मान लीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं यही है, हम आपको दूसरा लिख के दिखाते हैं। J इज इक्वल्स टू J नॉट J इज इक्वल्स टू J नॉट सर R³ by 3 लिख सकते हैं। R³ by 3।
यस सर, उसके बाद जो आप लिखे बिल्कुल लिख सकते हैं विद दिस कंडीशन कि ए जो है वो ऐसा है, लेकिन हम इससे थोड़ा हट के कुछ लिखना चाह रहे थे, हम इससे कुछ हट के लिखना चाह रहे थे। लॉग लगा दीजिए, और डिफिकल्ट करना तो लॉग लगा देंगे। अभी देखो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि ऐसा कोई भी इक्वेशन रहेगा, यू हैव टू प्रोसीड। अब यहाँ पे जब हम इसका करंट लिखेंगे तो एक्चुअली वी हैव टू इंटीग्रेट दैट जे डॉट डी ए। तो क्या इसका लिमिट कहां से कहां चलेगा? इस फिगर के हिसाब से इसका लिमिट कहां से कहां चलेगा? 0 से 0 से B। अरे गलत बोल दिया, ए से बी चलेगा। हाँ सर, ए से शुरू हो रहा है, 0 से Point ए to तक A तो से। कोई करंट है ही नहीं, है ही नहीं, खाली हो जाएगा क्योंकि खाली जगह है। तो Yes, ए sir. से बी में चलेगा इंटीग्रेशन का लिमिट। हाँ यस सर। सर। अब आप समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन क्या होता है, कैसे उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, सोच सोच के काम करना चाहिए। पता, हम इसको और भी अच्छे तरीके से आपके सामने लिख सकते हैं। जरा देखिए, हम आपको और बताते हैं। इस तरह का लैंग्वेज का मतलब समझना। लिखा है j इज इक्वल्स टू 0, r लेस देन a, और लिखा है j इज इक्वल्स टू j नॉट r पे पावर 3/4, और ये है r ग्रेटर देन a। ठीक है ना? एक मिनट, a से बड़ा होगा r अप टू b तक। क्या दोनों समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है? यस सर। ये एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। बता दिया कि जब आप रेडियस ए से छोटा लीजिएगा तो वहां कोई करंट नहीं है, क्योंकि वो जगह खाली है। और जब आप ए से चल के बी तक जाइएगा तो जे जो है वो वेरिएबल है। इस तरह का इंफॉर्मेशन रीड करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाता, ये तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस पे आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी का? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। नो सर। आप लोग है ना, ये 5 नंबर HCB का है, इसको अगले दिन सॉल्व करके बैठिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन सबको है ना सर एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दे सर। बिल्कुल एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दें। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, अगले दिन हम लोग इस पे काम करेंगे, इसको हम अभी टच नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग लेके चलेंगे। थोड़ा सा अब पैनल को अरेंज कराने पे लगते हैं। सर, हाँ सर बोलो। कहाँ तक बनाना है सर HCB का? देखिए, HCB का थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या हम आपको समझा देते हैं। आप लोग कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल पढ़ लिए ना? यस सर। यस सर। तो आप रजिस्टर का जो भी कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल देखिएगा, बनाइए। बस रजिस्टर का पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 यूज करना, और सीरीज में R1 प्लस R2 लगाना। बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह लेके चलना जैसे आप कैपेसिटर में सीखे थे, कैसे सीरीज पैरेलल पता करना, कैसे इक्विवेलेंट निकालना। ओके। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एक्सरसाइज में आप 10 तक बना सकते हैं, लेकिन 10th नंबर के आसपास पहुंचिएगा तो रजिस्टर का एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको हो सकता है परेशान करे। तो आप रजिस्टर जब हम पढ़ाएंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन आपको